Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching Tuesday special Hindi lectures of organometallics. तो आपको पता है ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हिंदी के और इंग्लिश के लेक्चर्स साइमultaneously देखने को मिलते हैं। हिंदी के वीडियोस आप ट्यूसडे को देख रहे हैं और सैटरडे को देखते हैं इंग्लिश के लेक्चर्स। तो आज हिंदी स्पेशल वीडियोस में हम देख रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स के वीडियोस। हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक्स के इंग्लिश लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फुल प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश वीडियोस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स यू कैन सी ऑन आवर चैनल। ओके, तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स। जब भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ेंगे, जब भी आप कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आपको आने चाहिए। अगर आपको मेटल मेटल बॉन्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, 18 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आपको सबसे पहले टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली में टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन मेथड या फिर इसे हम कहते हैं आयनिक मेथड, और दूसरा मेथड होता है हमारा न्यूट्रल लिगैंड मेथड या फिर इसे हम कहते हैं कोवेलेंट मेथड। तो देखिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, दोनों मेथड्स में आपको बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये सेकंड वाले मेथड के साथ जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है और यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो दोनों मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपको सेकंड वाला मेथड चूज करना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये सेकंड वाला मेथड ही बता रही हूँ कि न्यूट्रल मेथड क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड मेथड सबसे पहले या फिर हम कोवेलेंट मेथड देख रहे हैं। एक्चुअली में इस मेथड में हम मेटल और लिगेंड दोनों को न्यूट्रल एटम की तरह कंसीडर कर रहे हैं, यानी हमारा मेटल भी न्यूट्रल है और लिगेंड भी जो है वो न्यूट्रल है। और जो निगेटिव चार्ज अगर किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक निगेटिव चार्ज लगा है, ठीक है, तो इस निगेटिव चार्ज के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन काउंट में बढ़ा देंगे। हर नेगेटिव चार्ज उसके लिए क्या होगा? +1 इलेक्ट्रॉन। और हर पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है? विड्रॉ कर लेना है। यानी जो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज लगा होता है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दीजिए, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए। और क्या करना है आपको? मेटल को भी न्यूट्रल समझना है और लिगेंड को भी न्यूट्रल समझना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, HMnCO5। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैग्नीज जो है आपकी, मैग्नीज के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 7 ही कंसीडर किया। यहाँ पर हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखी। ठीक है, टोटल लिगेंड्स यहाँ पर 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं और एक हाइड्रोजन लिगेंड है। तो कार्बोनाइल लिगेंड्स आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपका हाइड्रोजन लिगेंड न्यूट्रल स्टेट में ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर माना जाएगा। ठीक है, ये कैसे देखते हैं अभी मैं आपको बस इसी वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, अभी वीडियो के साथ साथ जैसे हम देखते जाएंगे आपको लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना काउंट आया? 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करना है। अब दूसरा मेथड जो आपका आता है दैट इज ऑक्सीडेशन मेथड या आयनिक मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कंसीडर करके चलते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल ही ले रहे हैं हम, अगर HMnCO5। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कंडीशंस रहेंगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, अगर निगेटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। बस यहाँ पर क्या करना है, हमको मेटल को भी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंसीडर करना है और लिगेंड को भी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीज आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर आपके पास ये कार्बोनाइल लिगेंड्स है, 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स। ये आपको टोटल न्यूट्रल लिगेंड्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्राइड लिगेंड के रूप में प्रेजेंट है। ओके, H- लिगेंड, तो जब आप H- लिगेंड कंसीडर करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितना आया आपका?
18 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा दोनों मेथड का यूज करने से सेम 18 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहा है, कोई डिग्री कोई यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है। बस आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, और जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आपको कोवेलेंट मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल मेथड है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर नहीं करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन लिगेंड्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। देखिए कुछ कॉमन लिगेंड्स, मैं यहाँ पर लिखती हूँ लिगेंड्स। ठीक है, कुछ लिगेंड्स का हम देख रहे हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। अगर हम न्यूट्रल मेथड देखेंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे न्यूट्रल मेथड में, और अगर हम यूज करते हैं आयनिक मेथड तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हो, नोट नहीं करना चाहते हो, तो आप बुक्स में भी देख सकते हो, वहां पर बहुत सारे लिगेंड्स दिए। मैं आपको कुछ स्पेशल जो जनरली पूछे जाते हैं वो लिगेंड्स यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कोई बुक्स कंसीडर करना चाहते हैं तो एक तो आप अजय कुमार की बुक कंसीडर कर सकते हैं। ओके, उसमें आपको काफी इजी लैंग्वेज में ऑर्गेनोमेटेलिक्स मिल जाएगी, या फिर अगर आप थोड़ी अच्छी बुक चाहते हैं तो आप क्रैबट्री की बुक देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लिगेंड आपका आता है दैट इज कार्बोनाइल लिगेंड। कार्बोनाइल लिगेंड यानी मेटल से जब इस तरीके से CO ये अटैच्ड होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल लिगेंड। ये एक्चुअली में न्यूट्रल मेथड में भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ऑक्सीडेशन मेथड में भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, दूसरा आपका लिगेंड आता है एमीन। एमीन यानी कि हम इसको डिनोट करते हैं एम से जुड़ा हुआ है NR3। ओके, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है न्यूट्रल मेथड में भी और आयनिक मेथड में भी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है नाइट्रोसाइल लिगेंड। देखिए नाइट्रोसाइल लिगेंड काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं एक अलग से भी पूरा वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी, पर अभी के लिए आप समझिए अगर नाइट्रोसाइल लिगेंड बेंट स्टेट में है, ठीक है, बेंट स्टेट में है मींस टू से इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, और आयनिक मेथड में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। और अगर नाइट्रोसाइल लिगेंड लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, इस तरीके से लीनियर लिगेंड प्रेजेंट है, ओके, तो यहाँ पर ये एक्चुअली में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है न्यूट्रल मेथड में, और आयनिक मेथड में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहता है। इसके बाद अगर आपको दिए हुए हेलोजेंस एज ए लिगेंड, हेलोजेंस मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी जिन्हें हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ये आपको लिगेंड की तरह दिए हैं तो एक्चुअली में ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे न्यूट्रल मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन जो अभी आपने देखा था ना, एग्जाम्पल करा था उसमें मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन एज ए लिगेंड if it is present then it will be 1 electron donor in the neutral method and 2 electron donor in the neutral method। ठीक है, एल्काइल लिगेंड अगर आपको दिया है एल्काइल लिगेंड, तो ये भी जैसे एल्काइल मीन्स टू से कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा है, C2H5 ग्रुप लगा है, कोई भी R ग्रुप लगा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है न्यूट्रल मेथड में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है R माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अगर हम आयनिक फॉर्म में देख रहे होते हैं। ठीक है, ये H भी H माइनस के फॉर्म में होता है, ये Cl माइनस के फॉर्म में होता है अगर हम आयनिक मेथड में देखते हैं तो। ठीक है, इसी तरीके से एराइल ग्रुप भी आप ले सकते हो, अगर आपको एराइल लिगेंड दिया है M से AR ग्रुप लगा है, ठीक है, तो ये भी सिमिलर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा न्यूट्रल मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा आपका आयनिक मेथड में। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लिगेंड आपका आता है फॉस्फाइड लिगेंड, इसको हम कहते हैं MPR2। ठीक है, ये जो होता है फॉस्फाइड लिगेंड ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है न्यूट्रल मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है आयनिक मेथड में। अभी इसके बाद एक और लिगेंड हो सकता है आपका डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन को हम कैसे डिनोट करते हैं, मेटल से इस तरीके से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है, इस तरह से अटैच्ड है, तो ये जो है एक्चुअली में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करे जा रहे हैं, और आयनिक मेथड में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सिमिलरली अगर आप डाई नाइट्रोजन लोगे तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा दोनों कंडीशन में। अगर आप एल्कीन लोगे, एल्कीन, एल्कीन को देखिए, एल्कीन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूरी आपकी केमिस्ट्री बनती है यहाँ पर, इसको भी हम करेंगे।
एल्कीन्स को इस तरह से शो करते हैं। ये पाई बॉन्ड के द्वारा मेटल से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है दोनों ही मेथड में। एल्काइंस एल्काइंस भी सिमिलरली अटैच्ड होते हैं, पर यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये मेटल पर डिपेंड करता है कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रही है। ठीक है, जनरली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है, कभी कभी ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, तो ये कंडीशन डिपेंड करती है मेटल किस तरीके से बॉन्डेड हो रही है। इसके बाद एक आता है आपका कार्बीन, इसकी भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो कार्बीन्स जो होते हैं वो M से ऐसे डबल बॉन्ड Cr2 इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं न्यूट्रल मेथड में, पर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ये आयनिक मेथड में। इसके बाद आपके आते हैं ईटा एलाइल ग्रुप। मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ था। एलाइल ग्रुप जब एक कार्बन एटम के द्वारा अटैच्ड है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, आयनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा न्यूट्रल मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा आयनिक मेथड में। ठीक है, मैं यहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर्स में अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ईटा 3 एलाइल होगा तो देखिए ईटा 3 लिखा है, तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा न्यूट्रल मेथड में, और अगर हमने आयनिक मेथड ले लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ले रहे हैं ईटा 1 सीपी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग एक कार्बन एटम के द्वारा अगर अटैच्ड है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है न्यूट्रल मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन आयनिक मेथड में। अगर ये 3 कार्बन एटम के द्वारा अटैच्ड है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी आपके न्यूट्रल मेथड में और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी आयनिक मेथड में। ईटा 5 सीपी अगर 5 कार्बन एटम्स के द्वारा पूरे अटैच्ड है ये मेटल से, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी आपकी न्यूट्रल मेथड में और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी आयनिक मेथड में। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो ईटा 4 रिंग होती है, ईटा 4 1,3 ब्यूटाडाइइन रिंग, 1,3 ब्यूटाडाइइन रिंग, ये मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बता रही हूँ, पिछले लेक्चर को आप देख सकते हो, मैंने सारे लिगेंड्स की क्लासिफाइड किया था और वहां स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो ईटा 4 लगाए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन ही होगी क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह से ईटा 4 साइक्लोब्यूटाडाइइन, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है न्यूट्रल मेथड में और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है ये आयनिक मेथड में। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ये C4H4 -2 इस रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बेंजीन को देखोगे, अगर ये ईटा 6 फॉर्म में है C6H6 तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी दोनों मेथड में। ईटा 3 C7H7 ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी न्यूट्रल मेथड में और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी आयनिक मेथड में। लेकिन अगर हमने इसको ईटा 4 लिख दिया, 4 कार्बन एटम्स के द्वारा अगर ये अटैच हो गई C7H8 इस फॉर्म में हो गई, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी न्यूट्रल मेथड में और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगी आयनिक मेथड में। ठीक है, अगर यही ईटा 6 फॉर्म में लिख दिया हमने C7H8 को, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी न्यूट्रल मेथड में और आयनिक मेथड में भी, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। जब भी आप न्यूट्रल कंपाउंड देखोगे तो वो दोनों मेथड में सेम ही इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, ईटा 7 C7H8 ये 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा न्यूट्रल स्टेट में और 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा आयनिक मेथड में। क्यों? क्योंकि ये ट्रोपिलियम कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर ईटा 8 COT ये दिया है साइक्लोऑक्टा टेट्राएनाइल, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये न्यूट्रल मेथड में और 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयनिक मेथड में। अगर हमने दे दिया ईटा 6 साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल मेथड में और 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल मेथड में और 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयनिक मेथड में। ठीक है, एक और बताती हूँ यहाँ पर ईटा 3 C3H3 साइक्लोप्रोपिनियम कैटायन, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है न्यूट्रल मेथड में और कैटायन है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयनिक मेथड में। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, कुछ लिगेंड्स यहाँ पर आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं, दो मेटल्स के बीच में आपके ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड्स के केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन
कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है। कार्बोनाइल को अगर आप ब्रिज की तरह एक्ट करा रहे हैं, कार्बोनाइल लिगेंड इस तरह से ब्रिज की तरह एक्ट करता है, एम सी डबल बॉन्ड ओ एम। ओके, तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट में कोई फर्क नहीं आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टोनर ही रहता है इन ऑल द कंडीशंस। ठीक है, लेकिन अगर आप हेलोजन लेते हो, हेलोजन को किस तरह से डिनोट करेंगे, एम एक्स एम। अगर ये इस कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन स्टोनर होगा न्यूट्रल मेथड में और 4 इलेक्ट्रॉन स्टोनर होगा आयनिक मेथड में। ठीक है, हाइड्रोजन अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन अगर आपका एम एच एम इस तरह से ब्रिजिंग पोजीशन में है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा न्यूट्रल मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन स्टोनर होगा आपका आयनिक मेथड में। ठीक है, एक और आपको लिगेंड देखने को मिलता है यहाँ पर, एल्काइल लिगेंड। मोर जनरल केसेस में आपको एल्काइल लिगेंड दिया होता है। एल्काइल लिगेंड कैसा होता है, इस तरह से एम एम, इनसे Cr3 ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, Cr3। तो ये जो लिगेंड आपका होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टोनर होता है दोनों ही कंडीशंस में। तो ये थे आपके कुछ लिगेंड्स, इंपॉर्टेंट लिगेंड्स। अभी हमने सारे लिगेंड्स देख लिए हैं जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, उन सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन देख लिया है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहे हैं। अब हमने जब एक बार लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन देख लिया है, तो अब हम ये देखेंगे कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स का काउंट या टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखेंगे जिससे हम सारे इजीली कर सकें। सबसे पहले देखिए फेरोसिन का देखते हैं हम, ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस Fe, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको देखना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर सभी न्यूट्रल मेथड से बताने वाली हूँ, क्योंकि दो मेथड को साइमल्टेनियसली लेकर चलने से कोई फायदा नहीं है, आपको एक मेथड सीखना चाहिए, वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन आपका प्रेजेंट है अगर न्यूट्रल मेथड में आप ले रहे हो। ठीक है, हम यहाँ न्यूट्रल मेथड देख रहे हैं, तो Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये रही आपकी साइक्लोपेंटाडाइनाइलिन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है न्यूट्रल मेथड में। तो दो आपकी C5H5 रिंग्स प्रेजेंट हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 into 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आता है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पर ईटा 5 C5H5 Fe CO होल ट्वाइस Cl, ये एक आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन दिया हुआ है पहले तो। ठीक है, आयरन है, आयरन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो आपके कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं, 2 CO लिगेंड्स हैं, तो 2 into 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आ गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक आपका क्या है, Cl है। तो Cl आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनर है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, अभी एक आपकी है C5H5 रिंग, तो C5H5 रिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा आपका, देखिए 5 + 5 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3MnCO होल 5, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है। यहाँ पर मैग्नीज प्रेजेंट है, तो मैग्नीज के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर 5 CO लिगेंड्स हैं, तो कितने हुए, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स आए CO लिगेंड्स के, और एक है आपका CH3 ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप R ग्रुप, और R ग्रुप मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया आपका, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए आप, ये देखिए ये मोलिब्डेनम का एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है। तो मोलिब्डेनम पता है आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स इस पर होंगे, क्रोमियम वाले ग्रुप से है। ठीक है, दो आपकी यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट हैं, C3H5 रिंग्स। ठीक है, और ये कैसी है आपको दिख रहा है, तीनों कार्बन एटम्स के द्वारा अटैच्ड है। ठीक है, ये डैश डैश लाइन लगी है, ये आपको दिख रहा है, ये तीनों कार्बन एटम्स के द्वारा अटैच्ड है। तो रीटा 3 C3H5, ऐसी कितनी रिंग्स है, 2 रिंग्स है, तो 2 into 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगी, तो 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करे जाएंगे। फिर उसके बाद ये रही आपकी CP रिंग, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, ये पांचों कार्बन एटम से जुड़ी हुई है। तो ईटा 5 C5H5, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर एक आपका प्रेजेंट है, ये
एनो लिगेंड, ये आप देख सकते हो बेंट स्टेट में है। एनो लिगेंड जो है आपका वो बेंट फॉर्म में है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितना आपका निकल के आता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक आपकी कौन सी रिंग, ये पहले सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मोलिब्डेनम प्रेजेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके मोलिब्डेनम के हो गए। ये वाली रिंग आप देखो, ये जो प्रेजेंट है ये आपका ग्रुप है, ये क्या है? ईटा 3 C3H5, यही है, एलाइल ग्रुप है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपकी ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, पांचों कार्बन एटम से जुड़ी है, तो ईटा 5C5H5, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एनो लिगेंड आपका N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरीके से प्रेजेंट है, ये कैसा है? लीनियर है। ठीक है, ये वाला आपका लीनियर है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। और दूसरा लिगेंड देखिए आप, ये मेटल से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये बेंट फॉर्म में है, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो टोटल आपका इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कितना आता है? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, रुथेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी आपने चार्ज वाला कोई कॉम्प्लेक्स नहीं देखा था, तो ये चार्ज वाला एक कॉम्प्लेक्स देख लीजिए। रुथेनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी इसके बाद दो पीपीएस3 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, पीपीएस3 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, आपको पता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी कि हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपका एक सीओ लिगेंड भी प्रेजेंट है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? एलाइल ग्रुप है, ईटा 3 C3H5, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो यहाँ पर लगाइए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो एक पॉजिटिव चार्ज और लगा हुआ है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए माइनस करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके आए 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आया आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, आपको कई कंडीशंस में कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जिनमें 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है। एक्चुअली में जो हमारा 9th और 10th ग्रुप है, 9th एंड 10th ग्रुप, इस ग्रुप के जो D8 स्पीसीज होती हैं, ठीक है, इसकी जो D8 स्पीसीज होती हैं, इनके केस में आपको 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। इनके 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली में कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअली में इनके केस में जो 9th ऑर्बिटल है वो बहुत हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होता है। ये हमने जब इनके ऑर्बिटल्स बनाए तो हमारा जो 9th ऑर्बिटल जा रहा है वो ऐसा ऊपर बहुत बड़ी एनर्जी का ऑर्बिटल होता है, तो ये एक्चुअली में ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, और ये एंटी बॉन्डिंग होता है, तो ये वैकेंट ही रहना पसंद करता है और कंपाउंड जो होता है वो हमारा स्टेबल हो जाता है। तो इन केसेस में हमको स्टेबल 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, जो कि कैसी स्टेट में होते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। प्लेटिनम, पैलेडियम, इनके कॉम्प्लेक्सेस जनरली आपने देखे होंगे, वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं और कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन काउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड या कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो वीडियोस देखते रहिए, साथ में बने रहिए। ओके, और आगे वाले वीडियोस में आपको इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको अजय कुमार की बुक में मिल जाएंगे या क्रैप्स्ट्री में भी मिल जाएंगे, वहां से आप और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।